केंद्र ने ही दबाव बनाया था, ये बात कही है। पैसा वापस न करने के डर में शिलोम ने ये बैग गायब कर दिया था और लोकेंद्र तोमर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि छूटने के बाद इंदौर में नहीं रहने दूंगा। ये शिलोम की पत्नी कह रही है। और बैग गायब करने का लोकेंद्र ने ही दबाव बनाया था, ये बात शिलोम की पत्नी ने कही है। पैसा वापस न करने के डर में शिलोम ने ये बैग गायब किया था। तब शिलोम की पत्नी ने लोकेंद्र तोमर पर आरोप लगाए हैं कि उसने ही ये सब दबाव बनाया। लोकेंद्र तोमर पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप शिलोम की पत्नी की ओर से लगाया गया है और ये कहा है कि छूटने के बाद इंदौर में नहीं रहने दूंगा, ये बात उसको कही जा रही है। तो शिलोम जेम्स की पत्नी को हालांकि क्राइम ब्रांच ने छोड़ दिया है, लेकिन लोकेंद्र तोमर के ऊपर शिलोम की पत्नी की ओर से आरोप लगाए गए हैं और ये शिलोम की पत्नी ने कहा है कि लोकेंद्र तोमर धमका रहा है और ये कह रहा है कि छूटने के बाद इंदौर में नहीं रहने देगा। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप शिलोम की पत्नी ने लगाया है और बैग गायब करने का भी लोकेंद्र ने ही दबाव बनाया था, ये बात शिलोम की पत्नी की ओर से कही गई है। पैसा वापस ना करने के डर में शिलोम ने ही बैग को गायब किया था, ये बात भी शिलोम की पत्नी ने कही है और लोकेंद्र तोमर के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, इंदौर में नहीं रहने दूंगा, ये बात लोकेंद्र तोमर के द्वारा कही जा रही है। तो ये गंभीर आरोप हैं जो कि लगाए गए हैं। हालांकि आज क्राइम ब्रांच ने शिलोम की पत्नी को छोड़ दिया है, लेकिन अब शिलोम की पत्नी ने लोकेंद्र तोमर को कटघरे में खड़ा किया और लोकेंद्र के ऊपर ये आरोप लगाए कि जान से मारने की धमकी शिलोम की पत्नी को दी जा रही है। और अब खबर है इंदौर से, जहां पे राजा रघुवंशी मामले में एक बड़ा अपडेट है। सोनम के पास दो मंगलसूत्र थे, एक राज ने दिया और दूसरा राजा ने चढ़ाया था। पुलिस को यह आशंका है कि राज और सोनम ने पहले से ही शादी कर ली थी और पुलिस को मिले दो मंगलसूत्र से ये खुलासा हुआ है। एक राज ने दिया, एक राजा ने चढ़ाया। अब पुलिस को आशंका यह है कि हो सकता है कि राज और सोनम ने पहले ही शादी कर ली हो, क्योंकि दो दो मंगलसूत्र बरामद हुए हैं। ये राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में नया अपडेट है, जहां दो मंगलसूत्र बरामद हुए हैं। सोनम के पास दो मंगलसूत्र थे, ये जानकारी सामने आ रही है। और एक राज ने दिया और दूसरा राजा ने, ये भी कहा जा रहा है। पुलिस को आशंका यह है कि अब राज और सोनम ने हो सकता है कि पहले शादी कर ली हो। तो पुलिस को जो दो मंगलसूत्र मिले हैं उसके बाद ये खुलासा हो रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम के पास दो मंगलसूत्र बरामद हुए हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। एहतियाब, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, अब खुलासा ये कि दो मंगलसूत्र सोनम के पास थे, दो मंगलसूत्र बरामद किए गए हैं, क्या जानकारी है? ये कि जो ज्वेलरी रतलाम से शिलोम जेम्स के ससुराल से बरामद की गई थी, उसमें दो मंगलसूत्र मिले हैं और फोटो में भी नजर आ रहा है कि दो मंगलसूत्र है। हालांकि इस मामले के अंदर लगातार कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि एक मंगलसूत्र को जो है वो राजा के परिजनों ने उस शादी के वक्त दिया था और वो मंगलसूत्र के अलावा एक मंगलसूत्र और है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जिस कनेक्शन की बात कर रहे थे राज कुशवाहा की और सोनम रघुवंशी के, दोनों के बीच के जो प्रेम संबंध थे, वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है और ये मंगलसूत्रों की बरामदगी कहीं ना कहीं कई सारे इंडिकेशन दे रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो मैं क्राइम ब्रांच के इसी ऑफिस में मौजूद हूँ और अभी महज 5 मिनट पहले यहाँ से जो आरोपी है सिलोम जेम्स को शिलोंग पुलिस यहाँ सर लेकर रवाना हुई है और मैं कोशिश करूंगा कि एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी इस बारे में जो अपडेट थे वो हम उनके साथ में शेयर कर ले। अभी तक जो बताया गया है कि शिलोंग जेम्स को यहाँ से सीधे शिलोंग ले जाया जाएगा और शिलोंग में जाकर उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि शिलोंग जेम्स काफी समय से ये कहा जाए कि शिलोंग पुलिस को जांच एजेंसी के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा था। पिछली बार भी जब उससे यहाँ पूछताछ की गई थी उसमें वो सारी चीजें नहीं कबूल की थी। एसआईटी की टीम शिलोंग लेकर गई थी, शिलोंग में जाकर पूछताछ की गई और वहां से कुछ चीजें सामने हुई है, जिसमें मैं निश्चित रूप से इस बारे में जो ऑफिशियल ये कहा जा सकता है कि इंटीमेशन है वो हम कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों तक सीधे पहुंचाए। और इस कन्वर्सेशन में एक चीज मुझे साफ तौर के पर पता चली है कि जो जितने भी ये कहे जा सकते हैं एविडेंसेस थे
वो शिलोंग पुलिस ने यहाँ कलेक्ट कर लिए हैं और ज्यादातर एविडेंसेस की बरामदगी हो चुकी है। अब शिलोंग पुलिस शिलोंग जेम्स को वहां ले जाकर पूछताछ करेगी और मुकदमा। एक सेकंड के लिए मैं सर, एक सेकंड, आई एम लाइव राइट नाउ सर। जिस तरीके से अभी स्थिति बनी है, शिलोंग जेम्स को टीम लेकर गई है, उससे पूछताछ की गई थी, किस तरह की क्या क्या बरामदगी हुई। और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको पुनः लगता है, तो अगर वो इंदौर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुनः अगर आएंगे, तो इंदौर क्राइम ब्रांच डेफिनेटली इंदौर पुलिस कमिश्नरेट उनकी मदद करेगी। सर, मैक्सिमम एविडेंसेस हैव बीन कवर्ड एज पर नाउ। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जैसा कि बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो लगातार चल रहा है और प्रोग्रेस इसमें काफी प्रोग्रेस है। देखिए, काफी प्रोग्रेस हो चुकी है। साफ तौर के ऊपर पुलिस का ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नहीं, एहतियाब एक बार मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रही थी। एहतियाब क्या बताया है उन्होंने, एक बार जरा दर्शकों को जरा अपडेट कर दें। देखिए, साफ तौर के ऊपर क्राइम ब्रांच चीफ इंदौर ने बताया है कि एसआईटी की टीम ने जिस मकसद के साथ में यहाँ आई थी शिलोंग जेम्स को लेकर इंदौर में, वो ज्यादातर एविडेंसेस कलेक्ट किए जा चुके हैं। इंदौर में उससे पूछताछ की गई, उसके घर लेकर गए थे, परसों रात को ये टीम पहुंची थी, कल रतलाम ले जाया गया था और रतलाम में ये साफ तौर के ऊपर उसके जो ससुराल है वहां से एक बैग बरामद किया। वो बैग उसके किचन में शिलोंग जेम्स ने छुपा दिया था। हालांकि शिलोंग जेम्स शुरुआत से इस मामले में झूठ बोल रहा था। उसने ये कहा था कि जो लैपटॉप है, ज्वेलरी है, वो उसने फेंक दी है, किसी को बेच दी है। लेकिन अंत में कहानी बहुत साफ हो गई जब शिलोंग की पुलिस उसके ससुराल लेकर पहुंची थी। वहां उसकी पत्नी को भी ले गए थे और उसकी जो सिस्टर इन लॉ है साली को भी साथ में लेकर गए थे। वहां से ये बैग बरामद किया गया। उस बैग में ज्वेलरी थी। ज्वेलरी में खासतौर के ऊपर ये बताया जा रहा है कि 2 मंगलसूत्र थे, साथ ही राजा की वो चेन थी। राजा जो शिलोंग में यहाँ से जाने के पहले पहन कर गया था, वो चेन बरामद की गई है। विपिन रघुवंशी राजा के भाई को भी यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो तमाम जो एविडेंसेस है उन्होंने कलेक्ट किए थे, उनका मिलान करने के लिए, उसका तस्दीक करने के लिए, और यहाँ से मैक्सिमम एविडेंसेस। लेकिन इंपॉर्टेंट है वो कंप्यूटर, वो कंप्यूटर से कई सारी चीजें अब ये कहा जाए कि पुख्ता सबूत के रूप में मेघालय पुलिस के पास में पहुंच चुके हैं और तकरीबन 33 दिनों के अंदर पुलिस ने वो कंप्यूटर बरामद किया है। जी चलिए एहतियाब, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। शिलोंग पुलिस को सोनम का लैपटॉप मिल गया है, जो कि अब सोनम की सारी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा उगलेगा। गहनों के साथ साथ राजा रघुवंशी की ओम के पेंडेंट वाली वो चेन भी मिल गई है, जो राजा यहां से पहन करके शिलोंग गया था। मरने से पहले सोनम ने उसे राजा से उतरवा लिया था। सोनम ने अपना मंगलसूत्र उतार करके ही राजा की हत्या की थी। आखिर शिलोंग पुलिस को मिल ही गया वो अमंगल मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र था सोनम का। वो चेन थी राजा रघुवंशी की, जो उस वक्त पहनी थी उसने जब वो यहां से शिलोंग के लिए रवाना हुआ था। आखिर पुलिस को वो लैपटॉप भी मिल गया, जिस लैपटॉप की थी लंबे अरसे से तलाश। उस लैपटॉप में है कई राज, और वो राज इशारा करते हैं कि ये हत्याकांड इतना आसानी से नहीं हुआ था। प्री प्लान करके हर चीज को रिसर्च करके बनाया गया था, और इस पूरे षड्यंत्र में साफ होता है कि बेहद चालाकी से, बेहद शातिराना अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 8 आरोपी अब तक पुलिस के हिरासत में हैं। वो तमाम सबूत अब पुलिस के हाथ में हैं। वो तमाम गवाह उनके पास मौजूद हैं, जिससे कि मेघालय पुलिस इस पूरे हत्याकांड का हर षड्यंत्र को बेनकाब करती नजर आ रही है। तो क्या शिलोंग जेम्स ही निकला है तीसरा मास्टरमाइंड? सबूत को नष्ट करने का खेल क्या शिलोंग ने ही रचा? और पकड़े जाने के बाद भी कई दिनों तक पुलिस को आखिर ये गुमराह क्यों करता रहा? क्या शिलोंग जेम्स हो सकता है तीसरा मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड कहा जा सकता है। उसका इशारा कुछ इस तरह से मिलता है कि मास्टरमाइंड इस तरह से काम करते हैं कि हर चीज को छुपा ली जाए, हर चीज पे पुलिस को गुमराह करने की हर वो संभव कोशिश की जाए, और हर वो चीज जो इस केस से मुताल्लिक है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। दरअसल में शिलोंग जेम्स ने यही किया था। उसने शुरुआत से, जब पहली बार शिलोंग जेम्स सामने आया, तो इस किरदार ने यह बताया था कि उसने विशाल चौहान को ये फ्लैट
रात के वक्त दिया था। विशाल उसके पास पहुंचा था ये कहते हुए कि मुझे जरूरत है, मुझे मकान मालिक ने निकाल दिया है और इस फ्लैट को आप मुझे इमीडिएटली दे दीजिए। अगर पुरानी पहचान न होती तो क्या कोई व्यक्ति ऐसे ही चाबियां उठाकर दे देता है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो वहां खड़ा होता है जब शिलोम जेम्स ने यह कहा कि उसे यह पता नहीं कि उस फ्लैट में कौन रहता था। 13 दिन तक सोनम ने उसी फ्लैट में फरारी काटी थी और उसके बाद उसी फ्लैट में वो काले रंग का बैग जिसमें 5 लाख रुपए नगद, पिस्टल और गहने मौजूद थे छोड़कर गाजीपुर भाग गई थी। उसके बाद पुलिस उस फ्लैट पर पहुंचती है तो पुलिस को मिलता है कि वो फ्लैट पूरी तरह साफ है। वो साफ सुथरे फ्लैट में तफ्तीश करती है तो नाम फिर आता है शिलोम जेम्स का। शिलोम जेम्स की तरफ जब रेडार घूमता है तो मालूम पड़ता है कि और भी किरदार इसके साथ थे। उसके साथ मौजूद था उसका किरदार नंबर 7 जो था उसका चौकीदार। उस चौकीदार के साथ मिलकर उसने वो बैग को जला दिया। पूरा सामान लेकर वो सीधे अपने ससुराल पहुंचा, दूसरे बैग में भरा और उसे उस किचन के नीचे वाले सिंक के पास रख दिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि मुझे ये काम लोकेंद्र ने करने को कहा था। अब लोकेंद्र था 8वां किरदार। लोकेंद्र उस बिल्डिंग का मालिक था। उसका नाम शिलोम ने लिया। पुलिस एसआईटी यहां लेकर आई, इसी क्राइम ब्रांच पर पूछताछ की, ट्रांजिट रिमांड ली, मेघालय ले गए, पूछताछ हुई। उसके बाद पता चलता है कि सारा कांड जो है वो शिलोम जेम्स ने ही किया था। पुलिस उसे लेकर आती है, तब तक पिस्तौल बरामद हो चुकी थी उस नाले से। उस नाले से इस पिस्तौल को बरामद करने के बाद में पुलिस उसको दोबारा यहाँ लेकर आती है, इंदौर में लाती है, पूछताछ करती है और उसके बाद सीधे उसके घर जाती है। एयरपोर्ट से सीधे पुलिस जाती है उसके घर, वहां उसकी पत्नी और उसकी साली से बातचीत की जाती है और सुबह ही सुबह कल पहुंच जाती है रतलाम। रतलाम में जब पुलिस पहुंचती है तो वो घर था उसके ससुर का, उसका ससुराल था और उस ससुराल में मिलता है एक बैग जिसमें था लैपटॉप, जिसमें था एक पेन ड्राइव, जिसमें था वो गहने जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। तो मास्टरमाइंड कहने का आशय सिर्फ इतना है कि इतनी शातिर अंदाज के साथ में, इस अंदाज में उसने पुलिस को लगातार गुमराह किया कि 37वें दिन जाकर पुलिस को ये सब चीजें मिल पाई। अब एक और एंगल पर जांच हो रही है। जांच इस एंगल पर की जा रही है कि क्या इन आरोपियों में से किसी का कनेक्शन पहले से शिलोम जेम्स के साथ था या नहीं था। मेघालय ले जाया जाएगा शिलोम जेम्स को, वहां फिर होगी पूछताछ और फिर होगा एक नया खुलासा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है और इस पूरे केस में आरोपी बनाए गए सचिन रघुवंशी के छोटे भाई विपिन रघुवंशी ने अब सामने आकर के आरोप लगाने वाली महिला पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। विपिन रघुवंशी ने कहा है कि कुछ लोग उन्हें और उनके परिवार को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही उन लोगों के नाम भी सार्वजनिक करेंगे जो इस साजिश में शामिल हैं। एक किरदार और प्रकट हुआ था इस राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में, लेकिन ये किरदार प्रकट हुआ था दरअसल में राजा के परिवार की तरफ। वो उस किरदार ने आरोप लगाया था कि राजा के भाई सचिन रघुवंशी की वो लिव इन पार्टनर है। कोर्ट में मामला चल रहा है, इस मामले में एफआईआर की गई थी और इस मामले में कोर्ट का ये मामला अब भी चल रहा है। लेकिन उस महिला ने एक संगीन आरोप लगाया था। एक संगीन आरोप ये लगाया था, उसने कहा था कि राजा रघुवंशी की शादी से पहले गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड के बारे में राजा रघुवंशी के पूरे परिवार को पता था। इस पूरे मामले में अब तक खामोशी थी, लेकिन आज राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सामने आकर ये कहा कि वो उस महिला से पूछना चाहते हैं कि दरअसल में राजा की यदि कोई गर्लफ्रेंड थी तो सबका वो नाम बताए। साथ ही साथ उन्होंने सवाल इस बात पर भी खड़े किए कि क्या वो महिला अब तक कहाँ थी जो इस बारे में अब तक नहीं कह रही थी। राजा रघुवंशी एक इन्फ्लुएंसर था, सोशल मीडिया पर उसका काफी काम होता था और इस इन्फ्लुएंस के जरिए वो कई सारे लड़के और लड़कियों से मुलाकात करता था। इस पूरे घटनाक्रम में उस महिला पर कई सारे सवाल खड़े किए गए। साथ ही साथ राजा रघुवंशी के परिवार ने यह कहा कि वे इस मामले में उस महिला के खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे।
तो इंदौर में 2 दिन पहले इंदौर देवास हाईवे पर तकरीबन 40 घंटे तक लगे महाजाम का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और इसको लेकर के एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करने के बाद डिवीजन बेंच ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा है। जो लगाई गई है वो आनंद अधिकारी एक वकील साहब हैं देवास के, तो उनकी तरफ से दायर हुई है। और जो निवेदन किया गया है उसके अंदर वो ये किया गया है कि ये जो बार बार जो जाम होने की कार्रवाई चल रही है, गतिविधि हो रही है, इसको देखते हुए उसको कोर्ट के माध्यम से मॉनिटर करते हुए उसका मरम्मत का काम हो, ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ रूप से चल सके। पहले जो इंदौर से देवास जाने में 40 से 45 मिनट लगते थे, आज 1.5 से पौने 2 घंटे लग रहे हैं। तो ये जो 1.5 से पौने 2 घंटे का समय है, ये सभी के समय की बर्बादी है, एनर्जी की बर्बादी है, तेल की बर्बादी है। तो उसको, इन सब बातों को देखते हुए ये तय किया गया कि एक इसकी याचिका लगाई जाए, क्योंकि इसके पहले भी NHAI का जो रुख है आगरा बॉम्बे रोड के बारे में, वो अच्छा नहीं रहा है। इंदौर से सेंधवा का जो मार्ग जो बना है वो भी सिर्फ हाईकोर्ट के इंटर। चलिए इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।